अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं इस्लामिक तरीका यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्सर शैतान औरतों पर ही हमला क्यों करते हैं। आखिर हमेशा ऐसा देखा गया कि शैतान औरतों को ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शैतान औरतों को ही क्यों परेशान करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि शैतानी हमले और रूहानी बीमारी अक्सर ख्वातीन पर ही क्यों होती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहला, अकीदे की कमजोरी। अकीदे की कमजोरी के कारण ख्वातीन में अक्सर बहुत जल्द अपने ईमान को गवा देती है और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे सबसे ज्यादा औरतें भागेगी, हत्ता कि उनके मर्द उन्हें रस्सियों से बांध देंगे, लेकिन वह रस्सियां तोड़कर दज्जाल से जा मिलेगी। दूसरा, औरत का बनाव श्रृंगार भी ये कारण है। औरत बहुत ज्यादा बनाव श्रृंगार करती है और पर्दे का एहतराम नहीं करती, जिससे शैतान उन पर फिदा हो जाता है। तीसरा, गुस्ल खाने में ज्यादा वक्त बिताना। अक्सर ख्वातीन गुस्ल खाने हमाम में ज्यादा वक्त बिताती है। अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन से शैम्पू और क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करती है, जिससे बाथरूम में वक्त ज्यादा लगता है और सबसे ज्यादा ख्वातीन बाथरूम में ही रहते हैं, वह उन्हें चिमट लेते हैं शैतान। चौथा, ख्वातीन का आईने में अपने आप को ब्राहीन देखना। अक्सर ख्वातीन अपने जिस्म को आईने में देखती है, जिससे बहुत शिद्दत से शैतान उन्हें अपने लपेट में ले लेता है। पांचवा, ख्वातीन का अल्लाह का नाम लिए बिना कपड़े बदलना। अक्सर ख्वातीन जब दिन भर काम काज से निपट कर रात में अपने कमरे में आती है तो दरवाजे बंद करके कपड़े बदलने लग जाती है, ये सोचकर कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन अल्लाह का फरमान है, शैतान तुम्हें उन जगहों से देखता है कि तुम नहीं देख पाते। वही शैतान बहना जिस्म को देखकर फिदा हो जाते हैं। इसलिए हुक्म है कि जब कपड़े बदलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि अल्लाह तुम्हारे और ऊपर शैतानों के बीच एक पर्दा डाल दे, फिर वह तुम्हें नहीं देख सकेगा। छठा, ख्वातीन का ज्यादा डरना। खबरदार, डर और खौफ के आलम में शैतान बहुत जल्द मुसल्लत हो जाते हैं। एक बार एक सहाबी जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने अपने पीछे पत्तों पर चलने की आवाज सुनी। वह डर गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर वह अल्लाहु अकबर कह देते तो डर खत्म हो जाता। शैतानों से हम जितना डरते हैं वह इतना ही हमें डराते हैं। सूर जिन के तर्जुमा से हमें पता चलता है, इसलिए हम सिर्फ अल्लाह से डरे, शैतान से नहीं। 7, ख्वातीन का बात बात पर गुस्सा और झगड़ा करना। याद रहे, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और गुस्से की हालत में शैतान का जिस्म में घुस जाना बहुत आसान है। इसे अल्लाह ने गुस्से को पीने का हुक्म दिया। गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाए और बैठे हो तो लेट जाए, वजू बना ले, 2 रकत नमाज पढ़ ले। 8वां, ज्यादा हंसना। ख्वातीन जब महफिल सजाती है तो खूब हंसी ठिहाका लगाती है और शैतान मुंह के रास्ते जिस्म में समा जाता है। याद रहे, ज्यादा हंसने वाले का दिल मुर्दार हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हंसते थे तो 2 दांत नहीं दिखते थे, सिर्फ मुस्कुराया करते थे। 9वां, ज्यादा रोना। हमारे मुशायरे में अक्सर होता है कि फला औरत फला की मैयत में गई थी और बेहोश हो गई थी, तब से बीमार है। इसीलिए बहुत से मुआलिज और गैर शरई इलाज करते हैं, वह ख्वातीन को मैयत में जाने से रोकते हैं। वजह यह है कि ज्यादा रोने से भी शैतान गालिब आ सकता है और ख्वातीन अक्सर मैयत में बयान करके रोती है, यानी नोहा करती है, और नोहा करने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। जब अल्लाह ने लानत फरमा दी तो जो फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मुकर्रर हैं वह भी साथ छोड़ देते हैं, तो शैतान काबिज हो जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी और गम के भी आदाब बताए हैं। 10वां, अय्याम माहवारी।
खवातीन के लिए कुछ दिन माहवारी के होते हैं जिसमें वह पाक नहीं रहती। उस वक्त नमाज रोजे से भी रोका गया है, तो नमाज मुआफ हो गई तो खवातीन बेफिक्र हो जाती है। और जबकि नापाकी के हालत में शैतान बहुत आसानी से जिस्म में दाखिल हो सकता है। याद रहे, नमाज जरूर मुआफ है, लेकिन अज़कार और सुबह शाम को दुआएं लाजमीन पढ़े, क्योंकि मोमिन की जुबान हमेशा पाक रहती है। नापाकी के हालत में कुरान को छूना मना है, जुबानी पढ़ सकते हैं, इसलिए नापाक होने की हालत में कसरत से अज़कार करना चाहिए। 11. खवातीन का अपने बालों का गुच्छा बनाकर फेंक देना और गंदे कपड़ों को बिना अल्लाह का नाम लिए फेंक देना। याद रहे, सबसे ज्यादा जादू बला बालों पर और नाखूनों पर और जिस्म के गंदे कपड़ों पर होता है। हाँ, टूटे बालों पर जादू नहीं होता, और अगर शैतान अगर जिस्म के गंदे कपड़ों को सूंघ ले तो भी खवातीन बीमारी में मुबतला हो सकती है। इसलिए जब भी बाल फेंके तो उसे काट दे, और जब भी गंदे कपड़े फेंके तो अल्लाह का नाम लेकर फेंका करे। इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफ्जो अमान में रहेगी। 12. खवातीन का गुस्ल में देरी करना। कुछ खवातीन जिन्होंने अपने शोहरों से कुर्बत हासिल की होती है, वह गुस्ल करने में देरी करती है। घर का काम करने के बाद या सारे घर के कपड़े धोने के बाद गुस्ल करती है, और इस बीच शैतान गालिब हो जाता है, क्योंकि इंसान जब नापाक होता है तो फरिश्ते उसके पास से चले जाते हैं, तो शैतान बहुत आसानी से काबिज हो जाते हैं। 13. खवातीन का दरगाहों पर जाना। दरगाहों और मज़ारों पर अक्सर शिर्क और खुराफात होती है। दूसरी चीज, वहाँ आग का इस्तेमाल बहुत होता है, और कई दरगाहों पर तो चूल जलती है, और शैतान आग को पसंद करता है, इसीलिए शैतानों का दरगाहों पर जमावड़ा रहता है। इसीलिए खवातीन को दरगाहों और कब्रों पर जाने से बचना चाहिए। ये चंद वजूहात जो हमारे इल्म में थी वह हमने बताई। जरूरी नहीं कि हमारी सारी बातें सही हो, क्योंकि सारा का सारा इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसा ही वीडियो हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।